29/5/77 पुरुषार्थ की रफ्तार में रुकावट का कारण और उसका निवारण। चलते चलते तुम्हारी रफ्तार अगर कम हो जाती है तो उसका कारण भी बता रहे हैं कि क्या कारण है, एक सी स्पीड क्यों नहीं रहती, और स्पीड तुम्हारी कंटिन्यू रहे उसका निवारण भी बता रहे हैं। सदा मर्यादा पुरुषोत्तम सर्व खजानों को सफल करने वाले सफलता मूर्त, बाप के आज्ञाकारी श्रीमत पर चलने वाले आत्माओं प्रति बाबा बोले, हरेक पुरुषार्थी यथाशक्ति पुरुषार्थ में चल रहे हैं। कितनी शक्ति लगा रहे हैं? माना जितनी जिसमें है उतनी, जितनी बाबा चाहता है उतनी नहीं, जितनी जिसमें ताकत है उतनी ताकत, यथाशक्ति माना अपनी ताकत पर मान। बाप दादा भी हरेक पुरुषार्थी की रफ्तार को देखते जानते हैं, हरेक के सामने कौन से विघ्न आते हैं और कैसे लगन से विघ्न विनाशक बनते हैं। जो ताकत है तुम लगा तो रहे हो, लेकिन विघ्नों को लगन के आधार से कभी रुकते हैं, कभी दौड़ लगाते हैं, क्या करते हैं, कभी तो बहुत उमंग उत्साह, कभी रुक जाते हैं, कभी हाई जंप भी लगाते हैं, कभी दौड़ते, कभी रुकते और कभी हाई जंप माना चलो छोड़ो, रुकना माना, रुकना माना पत्थर, मील पत्थर, रुकना माना है। यहाँ किसी का तो यहाँ ही बात कर रहे हैं ना ये, हाँ, ये बातें यहाँ लागू होंगी या बाहर वालों के लिए? मील पत्थर उस पर लिखा रहता है इतने किलोमीटर यहाँ से, वो हिलता है, पत्थर है ना, पत्थर। बाबा कहते हैं खंगत रुक गया, माना कोई उमंग उत्साह नहीं। जिसमें उमंग उत्साह नहीं होगा वो दूसरों का पेपर लेगा नहीं लेगा? क्यों पेपर लेगा? क्योंकि रुका हुआ, दूसरे चलते हैं तो अच्छा लगता है, साथ साथ चलना चाहिए ना। हैं तुम दौड़ी पहन के उड़ रहे हैं, जा रहे फटाफट, और मैं रुक गया, तो रुका माना पुरुषार्थ रुक गया, बैठ रहा है, चार्ट भी भर रहा है, लेकिन बाबा को पसंद नहीं। बाबा अंदर की सच्चाई सफाई जानता है, ये हो गया, रुक गया। कभी चलने लग पड़ते हैं, चलने लग पड़ते हैं माना अपना कोई जटिल संस्कार हल्का पड़ गया, कोई सोल परेशान नहीं कर रही, तो चलेंगे नहीं चलेंगे, चलने लग पड़े। तो तीसरा, वाह, दौड़ने नहीं बोला, सीधा कहाँ बोला? हाई जंप माना ऊपर सीधा बाबा की गोद में, ऊपर माना हाई जंप माना। हाई जंप क्या है ये पूछ रहे? अरे क्यों हाई जंप नहीं मालूम? तुम जंप लगा के कहाँ जाके बैठती हो? भगोटी में नहीं बैठती, सीधी गोद में जाके बैठती हो, निसंकल्प।
जितनी देर बीज रूप अवस्था में निसंकल्प, माना इसको क्या कहेंगे, ये तुम्हारी लास्ट स्टेज है ना। हाई जंप लगाना माना 1 सेकंड में उठ के भरकुटी में बैठ गए, हिले ही नहीं, ये है हाई जंप। तो 3 अवस्थाएं बताई बाबा ने। हाई जंप भी लगाते लेकिन रुकावटें क्यों आती? तुमको सदा चलना अच्छा लगता है, हाई जंप लगाना अच्छा लगता है? हाई जंप सबको देखना चाहिए, अपन हाई जंप लगा के बैठ जाओ और नीचे वालों की क्या हालत हो बेचारों की। साथ साथ लेके चलना चाहिए, नहीं करना चाहिए है? लेकिन रुकावटें क्यों आती हैं? जिसके कारण तीव्र पुरुषार्थ से पुरुषार्थी बन जाते हैं। लक्ष्य क्या है? तीव्र पुरुषार्थ का। बन क्या गए? क्योंकि किनारा थोड़ी किया है। चढ़ती कला के बजाय ठहरती कला में आ जाते हैं। मालिक व मास्टर सर्वशक्तिवान के बजाय उदास व दास बन जाते हैं। चेहरा कितना सुंदर होगा, उदास का चेहरा कैसा होगा? कारण बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कोई बहुत बड़ी पहाड़ जैसी बातें नहीं है। क्या बताए? जैसे उस दिन सुनाया, पहले भी सुनाया था, अपन भूल जाते, बाबा नहीं भूलते। जैसे उस दिन सुनाया, मूल बात मेजॉरिटी के सामने व्यर्थ संकल्पों का तूफान ज्यादा आता है। व्यर्थ संकल्प आने का आधार है शुभ संकल्प, अर्थात शुद्ध विचार, ज्ञान के खजाने की कमी। माना अगर शुद्ध संकल्प नहीं है, ज्ञान के खजाने की कमी है, तो अगर तुम्हारे पास ये कला है, मनन चिंतन की कला है, जैसे ना तो स्वयमान में टिकने की कला है, अच्छा खुद के लिए भी, पहले खुद के लिए अच्छा सोचे, दूसरों की तो बात की बात। जो खुद के लिए अच्छा सोचेगा वो दूसरों के लिए अच्छा सोचेगा। ये है खजाना। ये खजाना नहीं है तो फिर क्या आएगा? तूफान, व्यर्थ का तूफान आएगा। कमी है। मिलते हुए भी यूज करना नहीं आता। बाबा तो भंडार दे रहे हैं, लेकिन समय पे यूज करना नहीं आता और जमा करना नहीं आता। कम से इतना तो हो कि जब माया आए तब काम आ जाए। बाबा क्या चाहते? इतना जमा हो कि दूसरों को भी बांट सको। तो जमा करना नहीं आता, वा तो विधि नहीं आती, इस कारण वृद्धि नहीं होती। अवस्था की जो वृद्धि होनी चाहिए नहीं होती। सुना अर्थात मिला, लेकिन उसी समय अल्पकाल की खुशी व शक्ति का अनुभव करके खत्म कर देते हैं। उस समय खुशी होती है, लेकिन वो मनन हो, आगे चल के उसकी गहराई में जाएं, ऐसा नहीं होता। जैसे लौकिक रूप में कमाया और खाया, कुछ खाया कुछ उड़ाया, कुछ खा लिया, कुछ जो लापरवाह होते हैं वो क्या करते हैं? वो उड़ाते हैं। इस रीति से धारणा शक्ति की कमजोरी होने के कारण, विधि से वृद्धि ना करने के कारण, विधि से वृद्धि ना करने के कारण स्वयं को ज्ञान और शक्तियों के खजाने से खाली अनुभव करते। इसलिए निरंतर शक्तिशाली नहीं बन पाते, निरंतर हर्षित नहीं रह सकते। कमजोर होने के कारण माया के विघ्नों के वशीभूत व माया के दास बन जाते हैं। साथ साथ अन्य आत्माओं को संपन्न देखते हुए स्वयं क्या हो जाते हैं? उदास हो जाते। अभी तो
तेजी से ड्रामा आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो हाथ में अपनी स्टेज को भी तेजी से लेंगी, धीरे धीरे लेंगी। हाँ, जितना महाकाल का रूप धारण करेगा ड्रामा, उतना ही स्थापना कम होगी ज़्यादा होगी? ज़्यादा होगी। वरना एक तरफ महाकाल, दूसरी तरफ सुंदर दुनिया। ज्ञान का खजाना जमा करना, श्रेष्ठ समय का खजाना जमा करना व स्थूल खजाने को 1 से लाख गुना बनाना अर्थात जमा करना, इन सब खजानों को जमा करने का मुख्य साधन है स्वच्छ अर्थात हमारी बुद्धि और सच्ची दिल। प्योर बुद्धि का आधार है बुद्धि द्वारा बाप को जान। बुद्धि को भी बाप के आगे समर्पण करना ये बहुत मुश्किल है। किसके आगे समर्पण करना अपनी बुद्धि को? बाप के आगे समर्पण करना अर्थात मेरापन मिटाना। ऐसे बुद्धि को समर्पण किया? पूछा। शूद्रपन की बुद्धि समर्पण करना अर्थात देना। ब्राह्मणपन की बुद्धि, शूद्रपन की बुद्धि, तो कौन सी बुद्धि मांगी है बाबा ने? शूद्रपन की बुद्धि। तो देने के साथ दिव्य बुद्धि का लेना। वाह, इधर तो उन्हें शुद्ध संस्कारों को बाबा की गोद में डाला और बाबा ने गिफ्ट में क्या दे दिया? दिव्यता दे दी। देना ही लेना है, झोली फैला के बैठने से नहीं मिलता। हाँ, इधर देते जाओ और उधर लेते जाओ। जैसा सौदा करते हैं तो देकर फिर लेते हैं ना। पैसा देना, वस्तु लेना। वैसे यहाँ भी देना ही लेना है। जितना देते जाते हैं उतना मिलता जाता है। पहले सब कुछ देना है। कैसे? शुभ संकल्प द्वारा। सब कुछ बाप का है, मेरा नहीं। मेरापन का अधिकार छोड़कर इसी को ही समर्पण कहा जाता है। इसी को ही नष्टोमोह स्टेज कहा जाता है। स्मृति स्वरूप न होने के कारण व व्यर्थ संकल्प चलने के कारण, उदास व दास बनने के कारण मेरेपन से नष्टोमोह नहीं है। किससे? मेरेपन से। मेरेपन का विस्तार बहुत है। बाप दादा भी सारा दिन सभी बच्चों का विशेष देने की चतुराई का खेल देखते रहते हैं। कितने चतुर हैं, देते भी हैं, लेकिन क्या करते होंगे फिर? चतुराई से वापस ले लेते हैं। बाबा कोई बुद्धू बना देते होंगे। हमने तो आपको दिया था, आपने लिया ही नहीं। चतुराई से खेल देखते रहते हैं। अभी अभी देंगे, अभी अभी फिर वापस ले लेते हैं। मैं परवश हूँ, मैं तो चाहती हूँ, ये है वो है, शुरू हो। अभी अभी मुख से कहेंगे मेरा कुछ नहीं। मेरा क्या है? मेरा तो बस, मेरा कुछ नहीं। लेकिन मनसा में अधिकार रखा हुआ है। हाँ, कहते हैं मुख से बोतेले, लेकिन मनसा में ऐसा नहीं है। मनसा में अधिकार रखा हुआ है। अधिकार अर्थात लगाव। कभी कर्म से देकर वाणी से वापस ले लेते। चतुराई यह करते हैं कि नए के साथ पुराना भी अपने पास रखना चाहते हैं। जो कीचड़ पट्टी पुरानी है,
वो भी अपने पास रखना चाहते हैं। और नया कुछ मिला है, जो कुछ बाबा ने दिया है, बाबा ने नया नहीं दिया, पुराना कुछ नहीं दिया। कहलाते हैं ट्रस्टी, लेकिन प्रैक्टिकल में है गृहस्थी। ट्रस्टी माना सब कुछ बाप को सौंप, गृहस्थी माना बोझ का टोकरा सर पे रखा हुआ, और गृहस्थी की तरह दबा ही रहता है। वाह वाह क्या करूँ फंस गए। गृहस्थी सदा फंसा हुआ महसूस करता है, या ट्रस्टी जैसे। ट्रस्टी माना उड़ता, अरे बाप का है, मेरा क्या है, सब कुछ क्या है, बाबा को जिम्मेवारी दे देना माना ट्रस्टी। तो व्यर्थ संकल्प मिटाने का आधार है गृहस्थीपन छोड़ना, माना टोकरे को छोड़ना। जैसे गृहस्थी होते हैं वो फंसे रहते हैं जाल में, या मुक्त हो पाते हैं? एकदम जाल में फंसे रहते हैं, वो बोलते भी हैं तो भैया हम तो गृहस्थी हैं, हमारे बस का नहीं। चाहे कुमारी है व कुमार है, लेकिन मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी बुद्धि, यह विस्तार क्या है, गृहस्थीपन। चाहे कुमार है चाहे कुमारी है, उसका ये क्या है, ये जो विस्तार है, किचड़ पट्टी, ये क्या है, उसका गृहस्थीपन है। जो समर्पण हो गए तो बाप का स्वभाव, ये आपका स्वभाव, वह आपका स्वभाव। जो बाप का संस्कार वह है आपका संस्कार। कितना हल्का कर रहा है बाबा। जैसे बाप की दिव्य बुद्धि वैसे आपकी। तो दिव्य बुद्धि में स्मृति ना रहे, यह नहीं हो सकता। एक घंटे की अवस्था भी चेक करो तो सदैव संकल्पों का आधार कोई ना कोई मेरापन ही होगा। बैठो शांति से, आनंद लेने के लिए बैठो, एक घंटा अपने संकल्पों को चेक करो। जो कुछ भी उसमें कीचड़ पट्टी आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं क्या भरा हुआ है, मेरापन। मेरेपन की निशानी सुनाई लगाव। लगाव की भी स्टेजेस हैं। लगाव की भी कितने स्टेज होंगी, कम से कम 3 तो बहुत ज्ञानी तो हाँ हैं कि बात 3 से ज़्यादा तो होती नहीं है ना ये भी तो समझ ही है, हैं? लगाव की भी स्टेजेस हैं। एक है सूक्ष्म लगाव, जिसको सूक्ष्म आत्मिक स्थिति में स्थित होकर भी जान सकते हैं। मोटे रूप की बात नहीं की पहले, सूक्ष्म लगाव को जानने के लिए सूक्ष्म अवस्था चाहिए, सूक्ष्म आत्मिक स्मृति चाहिए। दूसरा है स्थूल रूप के लगाव, जिसको सहज जान सकते हैं। जैसे लौकिक दुनिया में होता है वैसा ही, वो तो मोटा रूप होता है, दूसरों को भी दिखता है। तो सूक्ष्म लगाव का भी विस्तार है। कौन से लगाव की, स्थूल लगाव की बात नहीं की, लेकिन सूक्ष्म लगाव का भी विस्तार बहुत है। बिना लगाव के बुद्धि की आकर्षण वहां तक जा नहीं सकती, वह बुद्धि का झुकाव वहां जा नहीं सकता। तो लगाव की चेकिंग हुई, झुकाव चाहे संकल्प में हो, वाणी में हो, कर्म में हो, संबंध संकल्प का मूल कारण है लगाव। चेक करो, जिन बातों को आप नहीं चाहते हो वह भी व्यर्थ संकल्पों के रूप में डिस्टर्ब करती हैं। इसका भी कारण पुराने स्वभाव और संस्कारों में मेरेपन की कमी। जब तक मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार है,
तो वह खींचेंगे। जहाँ जहाँ मैंपन होगा तो वो क्या करे, अपनी तरफ बाबा को दे दिया तो कितना सहज है ना। तो फूक मारे, लो संभालो आप। वाणी में तो ऐसे बोलते हैं जैसे बस अभी काम हुआ ही हुआ। जैसे मेरी रचना रचता को खींचती है, वैसे मेरा स्वभाव संस्कार रूपी रचना आत्मा रचता को अपनी तरफ खींचेंगे। मेरा नहीं, यह शूद्रपन का संस्कार है। शूद्रपन के संस्कार को मेरा कहना यह महापाप, पाप नहीं, क्या कहा, महापाप। चोरी भी है और ठगी भी। कब निकली चोरी ठगी? जब तुमने अपना स्वीकारा। शूद्रों की चीज अगर ब्राह्मण चोरी करते अर्थात मेरा कहते तो यह महापाप हुआ। इसको अपना मानना क्या हो गया? और बाबा, यह सब कुछ आपका, जितना भी मेरा शूद्रपन है ये किसका? ये सब आपका, और आपके जो भी दिव्यता है वो कितना सहज है सोचो। देवता बनना मुश्किल है, मुश्किल है, कितना सहज कर दिया। अरे हंस रहे, इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं, सहज बहुत मुश्किल है, नहीं दिया जाता। मैं क्यों दूं? इतने समय से मैंने संभाल के रखे हैं ये संस्कार, एकदम से कैसे दे दूं? ऐसा तो बाबा कह रहे हैं यह ऐसा कुछ आप तो यह महापाप हुआ। और बाबा यह सब आपका है ऐसे कहकर फिर मेरा कहना यह ठगी। दे दिया तो फिर बुद्धि से वापस कौन ऐसा है कोई जो वापस देना चाहता है? ऐसा कोई भी नहीं है, है ना? तो बाबा जबरदस्ती उंगली क्यों उठा रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ही तो समझ नहीं आता, इसलिए ऊपर से जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। अगर तुम फिर प्रभावित हुए, माना तुम्हारा योग डिस्टर्ब होगा या लगा रहेगा? सीधी सी मोटी परिभाषा, तुम्हारी बुद्धि डिस्टर्ब होगी नहीं होगी? सीधी मोटी परिभाषा बस। तुमने मर्डर कर दिया, खून कर दिया, और तुम योगी हो नहीं हो। जब खून भी करोगे तो कोशिश तो करो बिंदी में टिक्का ही मारो छुरा, है क्या करो? और उसके बाद बाप रे बाप, ये क्या हो गया? और कौन सी सोल प्रवेश कर गई? बाप रे बाप, तुम्हारा मुंडा सर का योग डिस्टर्ब हुआ। बाबा सब बोझ किसको दे दो? किसको दे दो? मेरे को। और तुम रोज तो देती हो, और फिर क्या करती हो? इधर दिया उधर फटाक से देरी थोड़ी करती हो। ऐसे जो 2-4 दिन के लिए दे दो। देना माना फिर तुम्हारी बुद्धि को, अगर तुम्हारा कोई पुराना स्वभाव संस्कार है भी, तुम अपने को अगर परवश महसूस करती हो, इसका मतलब तुम छोड़ना चाहती हो या धारण करना चाहती हो? हाँ, तुम दिल से छोड़ना चाहती हो। तुमको लगता है बाबा को तुम मालूम ही नहीं, मैं तो दिल से छोड़ना चाहती हूँ। वो त्रिकालदर्शी है। वो त्रिकालदर्शी है, वो जानता है, वो तुम्हारी बीमारी को भी जानता है, कितनी गहरी बीमारी है ये भी जानता है। अगर बीमारी रिपीट होती है तो क्या करना है? तो बीमारी रिपीट होगी ना, तो क्या करें? कुछ नहीं करें। अब क्या कर सकते हैं? हाथ नीचे करके खड़े हैं, बीमारी आ गई तो आ गई। तो क्या कर सकते हैं? हमने अभी तक क्या कर लिया सालों से? ऐसा बोलो,
कुछ नहीं कर सकते। चार्ट और हाँ, चार्ट और बढ़ाएंगे तो बीमारी कम हो जाएगी, ऐसा? अरे चार्ट ही तो तुम्हारा ठप कर रही है वो बीमारी। हाँ, उस वक्त तुम्हारा बुद्धि लगता है, मुंडा सरकता है नहीं सरकता। तो बाबा के यही तो देखना, तुम्हारा मुंडा ना सरके। जब तुम्हारा मुंडा सरकना बंद हुआ तो तुम्हारा योग बल बढ़ गया कम हो गया? हाँ, कम हो गया, बढ़ गया। और ये योग बल ही तो समाधान है, दूसरा कोई समाधान है कुछ समाधान? ऐसे कहकर फिर मेरा कहना यह ठगी है, और इसी प्रकार के पाप होने से ठगी वाले हैं, वापस स्वीकार कर लेना, पापों का बोझ बढ़ते जाने से बुद्धि ऊंची स्टेज पर नहीं टिक सकती। खंगर इंट क्या? एक है रियलाइजेशन, वो तो है पावर। क्या नहीं आ रहा समझ में? कहानी सुनाए क्या? एक है कौन सी इंट? बैलेंस में पकी नहीं है, ज्यादा ही आंच लगी। कम लगी ज्यादा लगी? ज्यादा आंच लगी। कैसी हो गई? देख रहे खंगरी कभी देखिए? हाँ, इधर से तुम तो ज्यादा ही देखिए, तुमने खंगरी देखती रही क्या? इतनी सुंदर पकी हुई लाल लाल ईंटें होती हैं, वो देखने को नहीं तुमको भी हैं? तुमको क्या बार बार ठोकर मारनी थी क्या? हैं? खंगरी को कोई देखता है? देखना चाहिए। खंगर को भी क्या बना दे, पत्थर को भी क्या बना दे, हैं? पत्थर को भी क्या बना दे? क्या बोला बाबा ने? तुम्हारे स्नेह की बूंदे क्या कर देंगी? पत्थर को भी पिघला देंगी। पत्थर के ऊपर कंटिन्यू अगर ड्रॉप्स टपकते रहें पानी के, सोचो वहां पत्थर कटने लगता है। ये ताकत है ब्राह्मणों के पास, ये शक्ति है ब्राह्मणों के पास। तो इस कारण व्यर्थ संकल्पों के नीचे की स्टेज पर बार बार आना पड़ता है और फिर चिल्लाते हैं। क्या करें? व्यर्थ संकल्पों का दूसरा कारण है सारे दिन की दिनचर्या में, मनसा वाचा कर्मणा में जो बाप दादा मर्यादाएं संपन्न श्रीमत है उसका किसी न किसी रूप से उल्लंघन करते हो। आज्ञाकारी से अवज्ञाकारी बन जाते हैं। बनना है आज्ञाकारी, बन क्या गए? श्रीमत का उल्लंघन अर्थात अवज्ञा। मर्यादाओं की लकीर से मनसा द्वारा भी अगर बाहर निकले तो व्यर्थ संकल्प रूपी रावण वार कर सकता है। सकता क्या बोला? अगर सीता ने मर्यादाओं की लकीर के बाहर पांव निकाला तो क्या हुआ? रावण उठा के ले गया, सकता है ले गया। लेकिन यहाँ का है क्या कहा? वार कर सकता है, माना गुंजाइश है, इसका मतलब तुम कंट्रोल कर सकती हो। तो यह भी चेकिंग करो। संकल्प द्वारा वाणी कर्म संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मणों की नीति और रीति को उल्लंघन तो नहीं करते। अवश्य कोई नीति व रीति मिस है तब बुद्धि में व्यर्थ संकल्प मिक्स होते हैं। समझा दूसरा कारण? इसलिए चेकिंग अच्छी तरह से होनी चाहिए, तब व्यर्थ संकल्पों की निवृत्ति हो सकती है, व्यर्थ संकल्प विदाई ले सकते हैं। सारा दिन बाप द्वारा जो शुद्ध प्रवृत्ति मिली हुई है, बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना। वाणी की प्रवृत्ति है जो बाप द्वारा सुना वह सुनाना। कर्म की प्रवृत्ति है कर्मयोगी बन हर कर्म करना।
कमल समान न्यारे और प्यारे बन रहना, हर कर्म द्वारा बाप के श्रेष्ठ कार्यों को प्रत्यक्ष करना तथा हर कर्म चरित्र रूप से करना, चतुराई नहीं लेकिन चरित्र, वह भी दिव्य चरित्र। तुम्हारे चरित्रों का क्या होता है, क्या होता है, गायन होता है। संपर्क में प्रवृत्ति है, निमित्त स्वयं संपर्क में आते, निमित्त मात्र संपर्क में आते सदा सर्व का जो बाप है उससे संपर्क करना। तो ऐसे पवित्र प्रवृत्ति में बिजी रहने से व्यर्थ संकल्पों से निवृत्ति होगी। वह लोग कहते हैं प्रवृत्ति से निवृत्ति, जंगल में चले जाएंगे तो बहुत अच्छे से भगवान को याद कर सकते हैं, लेकिन बाप कहते हैं पवित्र प्रवृत्ति से ही निवृत्ति हो। तुम्हारा स्वभाव कैसा हो, कमल पुष्प समान। गृहस्थी अलग हैं, उनको गृहस्थी नहीं कहेंगे। पवित्र प्रवृत्ति को ट्रस्टी कहेंगे, ना कि गृहस्थी। ये निमित्त बन के चल रहा है तो इसको क्या कहेंगे, ट्रस्टी, ना कि गृहस्थी। तो समझा, निवृत्ति का आधार पवित्र प्रवृत्ति। मन बुद्धि से निवृत्त हैं तो क्या कहेंगे, पवित्र प्रवृत्ति। अच्छा, सदा मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्व खजानों को सफल करने वाले, सफलता मूर्त, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, ऐसे बाप के आज्ञाकारी, सदा श्रीमत पर चलने वाले, बाप दादा चलने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ मुलाकात, शक्तियाँ अपना जलवा दिखाएंगी, पांडव साथ देंगे। आगे चल के भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। तो क्या बोला, शक्तियाँ अपना जलवा दिखाएंगी, पांडव साथ देंगे। शक्तियों को आगे रखना अर्थात स्वयं आगे होना। होता क्या है, पांडव आगे होते हैं, शक्तियाँ आगे होती हैं। शक्तियाँ कहाँ होती हैं, शक्तियों को तो अपना एहसास ही नहीं कि मैं शिव की शक्ति हूँ। तो ज़्यादा दादागिरी किन की चलती है, किन की चलती है, भाइयों की है? तो उन्हों को आगे रखने से आपका नाम वाला हो जाएगा। किनको आगे रखने से, शक्तियों को। जो त्याग करता उसका भाग्य ऑटोमेटिकली जमा हो जाता है। शक्तियां शस्त्रधारी हो, पूछा, अपने अलंकार शस्त्र तुम्हारे सजे हुए हैं, शस्त्रों से थक तो नहीं जाते, कब तक धारण करते, भारी होते नहीं होते। देखो कि तो प्राप्त त्रिशूल है, तलवार है, तो ये है, तो वो है? एक दो हो चलो ठीक है, 8 शस्त्रों से थक तो नहीं जाती। शस्त्रधारी शक्तियों का ही पूजन होता है। तो आप सभी पूज्य हो। पूज्य अर्थात शस्त्रधारी। अगर किसी भी समय शस्त्र छोड़ देती तो उस समय पूज्य नहीं।
शक्ति रूप नहीं तो कमजोर हो। कमजोर की पूजा नहीं होती। पूज्य अर्थात सदा पूज्य, ऐसे नहीं कभी पूज्य कभी कमजोर। तो शस्त्र सदा कायम रहते हैं। जब अपने को गृहस्थी समझते तब गृहस्थी का जाल होता। गृहस्थी बनना अर्थात जाल में फंसना। ट्रस्टी अर्थात मुक्त। सदा यही स्मृति रखो कि हम पूज्य हैं। कैसा भी कोई परिवर्तन आवे उसमें विजयी होने का कारण राजी रहते। कभी बच्चों आदि से नाराज तो नहीं होते। जब कहते हो बच्चे तो बच्चे अर्थात समझदार या बेसमझ? बेसमझ। बच्चे अर्थात चंचल। जब हैं ही चंचल स्वभाव बेसमझ तो उनसे नाराज क्यों होते? जब राज को जानते हैं कि कलयुगी बच्चे हैं, तमोगुनी पैदाइश है, तो जरूर कैसे होंगे? कैसे होंगे? चंचल। जैसी मिट्टी वैसा ही मटका बनेगा। मिट्टी गर्म है तो पानी ठंडा हो, यह कैसे हो सकता? क्या है? मिट्टी गर्म हो और पानी कैसे हो सकता? तो नाराज होना अर्थात ज्ञानवान नहीं। राज को नहीं जानते। अगर योग युक्त होकर उन्हें शिक्षा दो तो वह परिवर्तन हो जाएंगे। ये कलयुगी हैं। कलयुगी कैसे परिवर्तन करना है? हाँ, शुभ भावना से। नाराज नहीं होना। एक दिया झापड़। झापड़ हाथ से देते हैं या वाणी से भी देते हैं? वाणी से भी देते हैं। सारा दिन संकल्प, बोल और कर्म बाप के याद और सेवा में ही लगे रहते हैं। हर संकल्प बाप की याद व सेवा। ऐसे ही हर बोल द्वारा बाप की याद दिलाना या दिया हुआ खजाना दूसरों को देना। कर्म द्वारा भी बाप के चरित्रों को सिद्ध करना। तो ऐसे याद और सेवा में सदैव रहते हो। अगर याद और सेवा इन दोनों में सदा विजयी रहो तो माया आ सकती है। अगर याद और सेवा को भूलते तो माया का गेट खोल देते हैं। क्या करते हैं? कब खुल जाता है माया का गेट? कब आके बैठ जाती है भ्रुकुटी में? जब केवल सेवा में ही लगे रहे तो भी कमजोरी आ जाएगी। और याद में बैठे हैं 10 लोग 14 तो क्या बने? खंगर। क्या है? हम कर्म योगी पत्थर नहीं है ना? इसलिए याद और सेवा अर्थात शुभ भावना। सेवा से दूसरों की क्या मिलती हैं? अगर हम सहयोगी ना बने तो सबके संकल्प चलते हैं नहीं चलते? बहुत चलते नहीं चलते, है ना? सेवा भी खुशी से और मजबूरी। सेवा में भी अंतर है। सेवा दिल से, खुशी से, है ना? तो बोझ का कारण बन जाता है। संकल्प चलेंगे तो बोझ चढ़ता है। और आप जितने सेवा में हैं तो शुभ भावना मिलती नहीं मिलती? उतना हल्का होते हैं, याद पावरफुल हो जाती है। अगर याद और सेवा को भूलते तो माया का गेट खोल देते, तो यह गेट नहीं खोलो। विस्मृति अर्थात माया का गेट खोलना। स्मृति अर्थात पक्का गोदरेज का लॉक लगाना। कौन सा लॉक? गोदरेज।
कितना कोई बोल सकता है किसी की ताकत है? जब भगवान के महावाक्यों को तुमने बुद्धि में धारण कर लिया तो कौन सा ताला लग गया? एक माया लगाती है गॉडरेज का ताला, ऐसा भी बोला, सुना नहीं सुना है? माया कौन सा ताला लगा देती है? गॉडरेज। और यहाँ भी गॉडरेज का ताला लगा रहे ताकि माया ना आ सके। ये जो भगवान की रेजिज हैं, जो भगवान के महावाक्य हैं, हाँ, जो स्मृति दिलाई जा रही है, ये है पक्का ताला। बहुत बिजी है, बाहर में नहीं, कोई बात नहीं, चलते हैं। तो याद और सेवा की स्मृति डबल लॉक। तो डबल लॉक लगाएंगे तो माया कभी नहीं आ सकती। अगर सिंगल लॉक सिर्फ याद का लगाते, सेवा का नहीं, तो भी माया आ जाएगी। ब्राह्मण जीवन है ही याद और सेवा। तो जीवन का कार्य कोई भूलता है क्या? अगर भूलते तो माया से धोखा खा देते। धोखा खाने से दुख की लहर आती। तो डबल लॉक सदैव याद रखना, इससे सदा सेफ रहेंगे, खुश रहेंगे, वाह, संतुष्ट रहेंगे। ये तो जैसे कि भगवान वरदान ही लौटा रहा है। दोबारा सुन लो। डबल लॉक सदैव याद रखना, इससे सदा सेफ रहेंगे, माया से सुरक्षा हो जाएगी, खुश रहेंगे और संतुष्ट रहेंगे। सदा हर कदम श्रीमत पर उठाने वाले श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। हर कदम श्रीमत पर है या मनमत पर, इसकी परख जानते हो? परखने का साधन क्या है? श्रीमत और मनमत को परखने का साधन यही है। अगर श्रीमत पर कदम होता तो कभी भी अपना मन असंतुष्ट नहीं होगा, मन को किसी प्रकार की हलचल नहीं होगी। स्वतः श्रीमत पर चलने से नेचुरल खुशी रहेगी। जैसे कोई अच्छा कर्म किया जाता है तो उसके स्वतः ही अंदर से खुशी होती है। बुरा काम किया जाता है तो अंदर से मन जरूर खाता है। चाहे बाहर से बोलो नहीं, मनमत पर चलने वाले के मन में हलचल होगी, श्रीमत पर चलने वाला हल्का और खुश रहेगा। इससे परख सकते हो कि श्रीमत पर हूं या मनमत पर। यह थर्मामीटर है। कितना बढ़िया थर्मामीटर दे दिया। जब भी मन में हलचल हो, जरा सी खुशी का परसेंटेज कम हो तो चेक करो, जरूर कोई श्रीमत की अवज्ञा होगी। सदा चेकिंग और चेंज। चेकिंग का अर्थ है चेंज करना। चेकिंग और चेंज, यह है दोनों ही शक्तियां चाहिए। चेक करने की भी चाहिए और चेंज करने की भी चाहिए, मगर दोनों में से अगर दोनों में से एक की भी कमी है तो संतुष्ट नहीं रह सकते। ना स्वयं संतुष्ट रहेंगे, ना औरों को संतुष्ट कर सकेंगे। चेंज होने की शक्ति तब आएगी जब सहन शक्ति होगी। बुद्धि की लाइन क्लियर होने से परख शक्ति आएगी। Mm-hmm.